नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में एंकर सलमा सुल्तान की मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात हम करेंगे। 5 साल बाद कैसे खुला कत्ल का राज। 5 साल पहले जहां सड़क पर दफन थी लाश, आज वहां 4 लेन बन चुका है। बैंक लोन से कैसे हुआ हत्यारा बेनकाब, खुलासा बस थोड़ी देर में। एक और कब्र में दफन राज खुलेगा। यहां हत्यारा प्रेमी नहीं बल्कि पति है, जिसने पत्नी की हत्या जंगल में की, लाश को दफन किया और फिर करता रहा ड्रामा। कहां बदमाशों के वहशीपन से नवविवाहिता का सुहाग उजड़ गया। एक दिन की दुल्हन और दूल्हे की मर्डर मिस्ट्री की झकझोर देने वाली वारदात भी होगी। और हां, अगर आप ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर तलाश रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, कहीं आप कंगाल ना हो जाए। नेशनल हाईवे 130, जिस नेशनल हाईवे पर सरपट गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां 5 साल पहले न्यूज एंकर सलमा की लाश को दफन किया गया था। एंकर सलमा सुल्ताना 5 साल पहले लापता हुई थी। जिस गुमशुदगी का राजदार उसका बॉयफ्रेंड जिम संचालक मधुर साहू था, जिसने सलमा की हत्या अपने साथी के साथ मिलकर की। कत्ल का अपने आप में पेचीदा मामला, जिसमें कंकाल की तलाश में खुदाई हुई, सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया गया। कैसे बैंक लोन की किस्त ने हत्यारे प्रेमी का राज खोल दिया, आप ही देखें। एंकर सलमा सुल्ताना की मर्डर मिस्ट्री। 5 साल बाद खुला कत्ल का राज। जल्लाद जिम संचालक, बॉयफ्रेंड का वहशीपन। वो जान गई थी बॉयफ्रेंड का राज। एक जिद ने ली सलमा की जान। कोरबा, कब्र, कंकाल, दृश्यम 3। ऑपरेशन लाश की तलाश। वो जिंदा दिल थी, कैसे खामोश हो गई? उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? 5 साल से इसी सवाल का जवाब पुलिस वाले तलाश रहे थे। एंकर सलमा सुल्ताना की मिसिंग मिस्ट्री, जिसका राजदार उसका बॉयफ्रेंड था, जिसका राजदार उसका प्रेमी था, जिम संचालक मधुर साहू। कुसमुंडा थाने में गुम इंसान दर्ज हुआ था 2/2019, जिसमें सलमा सुल्ताना लश्कर के नाम से गुम इंसान दर्ज हुआ था। इसमें पूर्व में भी जांच पड़ताल की गई थी और मार्च 2023 से इसमें पुनः जब सारे गुम इंसान का जब तस्दीक किया गया तो इसमें उनके जो जान पहचान के लोग थे उनसे फिर से पुनः जब जांच पड़ताल किया गया, उनके कथन लिए गए तो उसमें बहुत सारा विरोधाभास आया। इस राज की तफ्तीश से पहले उस तारीख का जिक्र करना बेहद जरूरी है जब 21 अक्टूबर 2018 को, यानी 5 साल पहले, एंकर सलमा सुल्ताना लापता हुई थी। आखिर 21 अक्टूबर को हुआ क्या था? कड़ाई से पूछताछ करने पर जो उनके सहयोगी और कर्मी लोग थे तो यह चीज क्लियर हुआ कि 21 अक्टूबर 2018 को NIG 17 शारदा विहार में किसी बात को लेके मधु साहू और सलमा सुल्ताना के बीच में बहस हुआ था और उनके पर्सनल दोनों के बीच में किसी व्यक्तिगत कारणों से लेके उस बीच में मधु साहू और कौशल श्रीवास ने मिलकर गला घोटकर सलमा सुल्ताना की हत्या किया था। और उसके पश्चात इन लोग एक और सहयोगी अतुल शर्मा के सहयोग के माध्यम से इस डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया। जिस गुमशुदगी में 5 साल बाद पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिससे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। वो सुराग था एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या कर दी गई है और लाश को कोरबा दर्री मार्ग के पास गाड़ दिया गया है।
कोरबा की कुसमुंडा थाना पुलिस इस राज की तफ्तीश कर रही थी। 3 आरोपी जो है मधुर साहू जो जिम संचालक है और जिम का ओनर है, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा, ये तीनों एक्यूज को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनके पास से जो डेड बॉडी को छुपाने के लिए, दफनाने के लिए जो यूज किया गया था, वो गाड़ी पहले से हमारे पास जब्त रखी हुई है और साथ में आरोपी का लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी, जिसमें वॉइस कुछ रिकॉर्डिंग है, वो भी जब्त किया गया। इस मामले में बैंक लोन की पहली अजब थी। 7 लाख का लोन सलमा ने लिया था जो गुमशुदा थी। तो आखिर लोन की किस्त कौन भर रहा था? मधुर साहू ये किस्त भर रहा था। सलमा सुल्ताना जो मृतिका है, वो लोन ली हुई थी यूनियन बैंक से और गुम इंसान दर्ज होने के पश्चात भी उसका EMI रेगुलर जा रहा था। ये बयानों में आया था कि यूनियन बैंक से सलमा ने कुछ लोन लिया। तो बैंक से जब स्टेटमेंट लिया गया तो पता चला कि उस लोन की जो EMI होती है वो अभी तक भी पट रहा है। तो इसमें थोड़ा डाउट हुआ, तो ये पता किया गया कि जब वो गुम इंसान है तो EMI कौन पटा रहा है। तो उसमें भी मुख्य आरोपी मधुर शर्मा का नाम आया, उनके माध्यम से EMI पटाया। जिस लाश को दफन किया गया था वहां 31 मई को खुदाई हुई। 3D स्कैनर की मदद भी ली गई। करीब 25 फीट खुदाई हुई, लेकिन राज बाहर नहीं आया। फिर सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया गया। आखिर 5 साल पहले जहां लाश दफन की गई, जहां आज 4 लेन रोड बन चुका है, वहां क्या था? उस जगह को जो चिन्हित किया गया है, उस जगह पे अभी एक नेशनल हाईवे बन चुका है। तो उस बॉडी को एक्सुमेशन प्रोसेस को हम जुडिशियल एक्सुमेशन प्रोसेस थ्रू ही किया जाएगा। अगर डेड बॉडी मिलता है तो पहले उसका DNA एनालिसिस करके उस स्केलेटल बॉडी का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। सलमा सुल्ताना की मर्डर मिस्ट्री में अहम किरदार था जिम संचालक मधुर साहू का, जिसकी सलमा से दोस्ती थी। ये दोस्ती प्यार में बदली। इस बीच सलमा को मधुर के कैरेक्टर के बारे में जो बात पता चली, उससे दोनों के बीच विवाद हुआ। उसका पर्सनल रिलेशंस की बात को लेके दोनों के बीच में झगड़ा होता था। उसी को लेके अग्रेशन में होके मर्डर किया। पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है, सलमा के अलावा उसकी जिंदगी में दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी। सलमा ये राज जान गई थी। अभी तक जो चीजें जो जगह बताया गया है उससे पहले भी प्रयास हुआ था। अब आगे जब भी इसमें न्यायालय के मार्गदर्शन में और उनसे परमिशन लेने के पश्चात में उस जगह का पुनः सारे उपकरण के माध्यम से जहां जहां जो भी पॉसिबल हो सके उसके माध्यम से खोजा। बैंक लोन की कहानी और किश्त का भरना बंद होना भी अहम सुराग बना। कोरबा में धोखा फरेब और मोहब्बत की कब्र का राज 5 साल बाद खुला। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वारदात झकझोर देती है। ये दर्द है उस नई नवेली दुल्हन का जिसकी शादी को महज 24 घंटे ही हुए थे, जो हम सफर के साथ ससुराल जा रही थी। ससुराल वाले भी साथ थे, लेकिन रास्ते में बदमाशों ने हमला बोल दिया। जिन बदमाशों ने लड़की भी शामिल थी। दूल्हे पर चाकू से वार हुआ और उजड़ गया नवविवाहिता का सुहाग। आखिर खुशियों को किसने किया ओवरटेक? देखिए रिपोर्ट में। एक रात जो कहर बनकर टूटी। ओवरटेक, टक्कर और फिर चले चाकू। परिवार मदद मांगता रहा। बदमाशों का वहशीपन, दूल्हे का मर्डर। चाकू से वार, हैवानियत की हदें पार।
नई नवेली दुल्हन का उजड़ा सुहाग, नई जिंदगी का नया सफर। हम सफर के साथ जब नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जा रही थी, जिसके दिल में आने वाले कल के लिए न जाने कितने अरमान थे। शादी को महज एक दिन ही हुआ था। ललितपुर में दीपक सौंधिया की शादी हुई। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ दीपक ट्रेन से भोपाल आया। भोपाल से महू गाड़ी से परिवार के साथ जा रहा था। दीपक के साथ परिवार भी मौजूद था। और फिर इंदौर के कनाड़िया बाईपास पर ये तस्वीर किसी ने मोबाइल में कैद कर ली। रात के 1 बजे शनिवार की रात कैसे इस परिवार पर कहर बनकर टूट रही थी, जब नशे में चूर बदमाश दीपक के परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। वहशीपन ऐसा कि दीपक और उसके भाई पर चाकू से कई वार किए गए। रात में सर 1 बजे की बात है, हम लोग उधर से आ रहे थे, तो उधर से आते वक्त टाइम पे उधर से गाड़ी आई इनकी, और हमारी गाड़ी भी थी, तो उनकी गाड़ी ने टक्कर मार दी, सीधे मारी। तो इसके बाद हम लोग उतरे नहीं, उन्हीं वही उतरे हमारे ऊपर। वो सीधा उनसे बोला कि भैया गाड़ी धीरे से चलाओ, तो वो सीधा मारपीट ही करने लगे थे। किन लोगों से मारपीट? राजकुमार भैया के पास, दीपक भैया के साथ, वो क्योंकि एक्चुअली आगे बैठे थे वो दोनों। दीपक अपने भाई राजकुमार, भाभी, मम्मी पापा और पत्नी के साथ आ रहा था। आखिर हुआ क्या था? क्यों इस परिवार के साथ मारपीट की गई? जब हमला हुआ तो राहगीरों से परिवार मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने मदद तक नहीं की। इस वारदात में फरियादी परिवार की माने तो बदमाश नशे में थे, जिनके साथ 2 लड़कियां भी थीं। इल्जाम है कि लड़कियों ने भी मारपीट की। एक परिवार जो भोपाल से महू जा रहा था, और वो परिवार की गाड़ी को शायद ओवरटेक करने के सिलसिले में कुछ विवाद हुआ, रोकी गाड़ी। उसके बाद जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है, जो बताया जा रहा है, उसमें एक एक्सयूवी काले रंग की 500 थी और एक सफेद कार थी। उसमें करीब 4-5 लड़के और 2 लड़कियां थी, ऐसा बताया जा रहा है। दीपक के बड़े भाई राजकुमार पर हमला हुआ, लेकिन दीपक पर जो चाकू से वार हुआ वो जानलेवा साबित हुआ। इस परिवार की खुशियों का दीपक बुझ गया। दीपक ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। महज 24 घंटे में नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजड़ गया। हम सफर का साथ छूट गया। गाड़ी की ओवरटेक, रफ गाड़ी चला रहे थे आरोपी, ऐसा बताया जा रहा है। और जब शायद उनको मना किया है रोक करके, तो शायद उन्होंने ये घटना है। इस वारदात का मुख्य आरोपी बदमाश सद्दाम है, जो आदतन अपराधी है। इस हैवानियत के पीछे की वजह सुनेंगे। गाड़ी का ओवरटेक करना, जिस बात पर विवाद हुआ, और इस विवाद ने न जाने कितनी खुशियों का गला घोंट दिया। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो हत्यारा 14 दिन तक एक राज अपने सीने में दफन किए हुए था, जिसने जंगल में महिला का कत्ल किया और फिर महिला की लाश को दफना दिया। उसके बाद वो ड्रामा करता रहा। 14 दिन बाद कैसे खुला राज? आखिर मरने वाली महिला कौन थी? क्यों हुआ था उसका कत्ल? खुलासा हैरत में डाल देगा। चौदह दिन तक वो राज छुपाता रहा। शैतान शौहर का कहर, रिश्ते का घोटा गला, जंगल में कत्ल, हत्यारे ने खोदी कब्र। कातिल करता रहा ड्रामा। रिश्ते की कब्र। जिस कब्र की खुदाई यहाँ चल रही है, उस कब्र का राज 3 तारीखों में कैद है। 31 जुलाई, 10 अगस्त और 13 अगस्त। हर एक तारीख में कैद है
कत्ल का राज। लेकिन शुरुआत इस जंगल से करते हैं जहां एक महिला की हत्या की गई, गला घोंटकर उसका कत्ल किया गया। उसके बाद हत्यारे ने लाश को जंगल में छुपाया और फिर फावड़ा लेकर आया, क्योंकि उसने जिसकी हत्या की थी उसकी लाश की लाश को भी दफन करना था, जिसने इत्मीनान से जंगल में कब्र खोदी और महिला की लाश को छुपा दिया। कांकेर के सिंगार के जंगल में सुनीता नेताम की हत्या की गई थी। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। हत्यारा निकला सुनीता का पति मनराखन नेताम, जिसने बीबी का कत्ल किया। उसके बाद वो ससुराल वालों को गुमराह करता रहा, जो अपने ससुराल वालों से कहता रहा पता नहीं उसकी बीबी कहाँ चली गई। पूरा मामला थाना नाहरपुर का है, जिसमें सुनीता नेताम है जो मृतिका है और उसके जो पति है आरोपी है मनराखन नेताम। इन दोनों के बीच जो है 2014 के आसपास शादी हुई थी। शादी होने के पश्चात लगातार दोनों में विवाद होता है, जिसके कारण मृतिका जो है पिछले 1 साल से अपने पिता के साथ ये दुधावा चौकी अंतर्गत गाँव में रहती थी। 31 जुलाई को सुनीता नेताम पति के साथ मायके से ससुराल जामगांव के लिए निकली थी। दरअसल 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में खटास पड़ चुकी थी। पति पत्नी दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पिछले 1 साल से सुनीता अपने मायके में रह रही थी। मनराखन 30 जुलाई को ससुराल आया, जिसने ससुराल वालों से वादा किया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 31 जुलाई को पत्नी को अपने साथ ले गया और फिर रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मनराखन ने पत्नी की हत्या कर दी। कुछ दिन पहले मृतक जो है 31/7/23 को अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था, और जब मृतिका जो है अपनी पति के साथ वापस नाहरपुर थाना क्षेत्र के अंदर जा रही थी तो इनका फिर पुनः विवाद हुआ, जिसके पश्चात आरोपी ने अपने गमछा से इसे गला घोंट के सिंगार जंगल में उसको मार दिया और उसको गड्ढा करके दफना दिया था। पिछले 14 दिन से हत्यारा पति राज छुपा रहा था। 10 अगस्त को सुनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। शुरू से ही शक की सुई सुनीता के पति पर थी और ये शक सही निकला। हत्यारे पति ने खुद पुलिस वालों को बताया उसने जंगल में पत्नी की लाश को दफन किया है। जब इसमें दुधाव में हमने पुलिस ने कायम किया, जब उससे पूछताछ की गई तो मृतिका की हत्या करना आरोपी ने स्वीकार किया। इस तत्पश्चात उसके संदेही पर उसके डेड बॉडी को सिंगार जंगल से उत्खनन कराया गया, जिस पर चूंकि थाना क्षेत्र नाहरपुर का था तो नाहरपुर में 302 के अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी मनराखन नेताम को आज जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। 14 दिन बाद हत्यारे पति का ड्रामा इस जंगल में खत्म हुआ। कांकेर में खेमनारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहीं आपके मोबाइल में तो जासूस नहीं है, कहीं आप भी तो ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर नहीं तलाश रहे हैं। अगर जवाब हाँ है तो जरा सावधान हो जाइए। ऐसे ही ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां शिकार को 6 लाख का चूना लग गया। जिसने ऑनलाइन बैंक का कस्टमर केयर नंबर तलाशा और कॉल लग गया ठग को। देखिए कैसे होती है ठगी। ये नंबर ठग लेंगे, ऐसे होती है ठगी। नटवर लाल के कितने किरदार, ऐप डाउनलोड करवाएंगे, चूना लगाएंगे। ऐसे ऑनलाइन लुटेरों से सावधान। मोबाइल में जासूस आपको ठगने की फिराक में 420 के शातिर खिलाड़ी कैसे ऑनलाइन जाल बिछाते हैं, उसे सुनिए ही नहीं, खबरदार हो जाइए। ये तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और बापर जो आपकी कविता है वो इस देश का हर नागरिक सुनना चाहता है। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा,
एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा।